बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रहनीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनात। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है और मन ही जो है चेतना को पकड़ रखा है। जीव को मन ही पकड़ रखा है। यही माया है, यही जो निरंजन है, यही काल है, यही भव सागर है, यही प्रकृति है, यही जड़ देश है। ये बहुत शैतान है। ये इसी को माया कहते हैं, इसी को काल भी कहते हैं। तो काल बड़ा बलवान है सबको नाचन चाय। ये महाभारत की वाणी है। ये काल बड़ा बलवान है सबको नाचन चाय। पांडु पुत्र भी मांगती भिक्षा घर घर जाय। महाभारत काल में जाओ, जो है जो भीष्म पितामह थी और जो है आप सब जानती ही ये पात्र जो है राजा के बेटे थे लोग। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेवा और युधिष्ठिर 5 पांडव के पुत्र थे। ये राजा थे लोग, राजा। जैसे आजकल तो मोदी जी तो भारत के राजा बोल सकते हो, और उस समय तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश
ये सारे जो है आप ही का था। इराक, ईरान, ये जो है चीन जो है सब आप ही का था। बर्मा, रंगून और क्या क्या जो है उसको बोलते हैं बृहत्तर, क्या बृहत्तर भारत, बृहद भारत। ये वही धरती है, यहीं पर महाभारत हुआ था। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप भेद को बूझ जाओ। ये वही धरती है, माता सीता जी यहीं पैदा हुई थी और भगवान सूर्य को उन्होंने जल चढ़ाया था। वही धरती है, ये सूरज वही है। आप भेद को समझिए, ये वही सूरज है और वही धरती है। आप ये उसी धरती पर आप बैठे हैं। भारत भूमि वही है। तो जो है उसी महाभारत काल में ही जो है जो अफगानिस्तान की थी गांधारी, गांधार प्रदेश था वहां, इसीलिए उसका नाम जो है गांधारी पड़ा। बाद में ये लोगों ने, राजनेताओं ने सब चेंज कर दिया, नाम ही चेंज करते रहती। तो अफगानिस्तान भी आप ही का है, पाकिस्तान भी आप ही का है, बांग्लादेश, ये सारे आप ही का है, मतलब भारत का है। इराक, ईरान और तिब्बत, चाइना सब भारत का ही है। आप भेद को समझिए, ये वही धरती है, यहीं पर जो है राजा हुए थे भगवान राम, जिन्होंने अश्व यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा था। लाहौर वही है, लव और कुश का जो है। आप भेद को समझिए, इन लोगों ने आ करके जो है बाद में सब जो है ये टुकड़े टुकड़े राजा बनते चले गए। नेपाल आपका ही है, माता सीता वहीं की हैं। ये लोग सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए क्यों बोलते हैं? ये लोग जो है सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास है नहीं। नेपाल भी आपका, बांग्लादेश भी आपका, पाकिस्तान भी आपका, अफगानिस्तान भी आपका, इराक, ईरान, ये सारे आपका ही है। और स्वामी जी तो कह दिए, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हम जो है अपना जो मेन सत्संग से दूर हो जाते हैं। हम जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं? सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। ये वही सूरज है। आप भेद को समझिएगा, उसका उम्र ज्यादा है, सूरज का जो है उम्र ज्यादा है। ये जो है सदगुरु जो है पूरे संसार को जोड़ना चाहता है और माया जो है बिखेरना चाहती है। ये माया के ही रूप है। तो मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है। और यही पूरे संसार को नाच जो है नचा रहा है। काल बड़ा बलवान है, सबको
चन चाय, पांडुपुत्र भी मांगती भिक्षा घर घर जाय। तो सनातन जो है जग चुका है, पूरे संसार में अजंक की श्वेत ध्वजा फहरा रही है, फहराने वाली है। अभी 50 देशों में ही हुआ है। सदगुरु के हंस हंसनी पूरे विश्व में है। आप भेद को समझ जाओ। हम लोग जो है झामर झूमर में उलझा जाती हैं, मन की चाल में फंस जाती हैं। ये मन ही है, यही तो माया है। आपको न आगे जाने देगी न पीछे जाने देगी, न बाएं जाने देगी न जो है दाहिने जाने देगी। अपना हिसाब से पूरे संसार को चला रही है। इसी में जीव फंस गया है। और स्वामी जी की वाणी जो है कह रही है, ए जियरा तू अमर लोकसी परियो कालवश आई हो, मने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो कालवश आई हो। तो मन ही लाया है आपको संसार में, और यही पूरे संसार को परेशान करके रखा हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। यदि आपको भोजन मिल रहा है तो समझ लेना आपका जीवन सबसे बढ़िया है। आपको ज्यादा रुझाना नहीं है। संत का मान अपमान नहीं होता है, निंदा स्तुति नहीं होती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। संत जो है बराबर एक समान रहता है, मान में, अपमान में, निंदा में, स्तुति में। चाहे उसके को जो है कोई फूल चढ़ाए तो भी वैसे ही रहता है, चाहे कोई उसको अपमान करे तो भी वही रहता है। तो महिषामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, अतवहि संत पद बनता है, सर्वर तन गुण खान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत भेद है इसी संसार में जो है। बहुत सारी बातें हैं। मैं सारा कहूंगा तो संसार मारने लगेगा। सीधा सीधा बुझ जाओ। इसी संसार में बहुत सारी चीजें हैं। इसी संसार में संत भी हैं, इसी संसार में चोर भी हैं, इसी संसार में बदमाश भी हैं, इसी संसार में हर तरह के लोग हैं। ठगने वाले भी हैं, इसी संसार में ठगहार भी हैं। जो है माया मां ठगिनी हम जानी। सबसे तो अधिक मन ठगता है। आप ही से कर्म करवाता है और आप ही को फंसा देता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन ही माया है। आप ही से कर्म करा करके आप ही को फंसा देता है ये। तो इसकी बात को नहीं लेना है, इसकी बात को मानना ही नहीं है। तो ये ऐसे मानेगा नहीं, आपको मुआ देगा ये। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। ये मन ही है जो है। स्वामी जी ने कहा
मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो वैसे ही ये संसार है, आपको दोनों तरफ से फंसाएगा। ये संसार जो है आपको चारों तरफ से फंसा देगा ये। लेकिन स्वामी जी ने क्या कहा? माया मुंचन के लिए एकायाम उपाय। इसी संसार में फंसे हैं तो बाहर निकलने का भी युक्ति बताया है स्वामी जी ने। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं भी तो संसार में देख रहा हूं। अभी तक तो मैं देश के बॉर्डर पर था। अभी जब संसार में मैं देख रहा हूं तो दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। तो स्वामी जी तो बता दिए, माया मुंचन के लिए एकायाम उपाय। गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। स्वामी जी क्या नहीं बताया आपको, बताओ? माया मुंचन के लिए एकायाम उपाय। गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। न गहीरा मणि माड़ी का मूल्य सावन का होय। सद्गुरु बचन अमूल्य है, परम पुरुष मिल सोय। आपको स्वामी जी ने क्या नहीं बताया है? स्वर वेद जो है पूरे संसार को जो है प्रकाशित कर रही है। ऐसी सभा में इतने संत लोग बैठे हुए हैं। जब आप लोग भजन गाते हैं एकदम मन को जीत लेते हैं। हमें सदगुरु की वाणियां ही गानी है। अब इतने लोग जो है जुड़े रहते हैं, 20-25 आदमी जो है जुड़े रहते हैं, तो जो है अब सबको भजन चलती रहती है, मैं सुनता रहता हूं। कोई वाणी तो जो है एकदम खींच लेती है। बरबस जो चेतना संसार में रहती है उसको खींच करके सदगुरु चरण में लगा देती है। ये सदगुरु की वाणियां ही है। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। अजिनया शब्द विवेकिया, तिनको सर गए काज। तो माया मुंचन के लिए एकायाम उपाय। गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो स्वामी जी बता दिए, ये दोहा को याद कर लीजिएगा। अब एक संत आए तो बोलते हैं कि आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कितना याद करें। तो गुरु के चरण को याद कर लीजिए, आपका सब काम हो जाएगा। सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं। माया मुंचन के लिए एकायाम उपाय।
गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। धीरे धीरे छूट जाएगा। तो गुरु सेवा आपको मालूम ही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सभा, विश्वायल भ्यन कोई। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि मैं कैसे सेवा करूं, मेरे पास तो न पैसा न रुपया है, न कमाई है, न धमाई है। तो मैं बोला आप भजन गाइए, वह भी सेवा ही है। हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। देखिए स्वामी जी तो सबके लिए लिखे हैं, कोई धन की आवश्यकता थोड़ा है, धन से कोई सुखी नहीं हुआ है, धन से जो है कोई सुखी नहीं हुआ है। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। तो आप सदगुरु की सेवा जो आप आसानी से कर सकते हैं, ये नहीं है कि पति को छोड़ दिया आश्रम पर चले गए, पत्नी को छोड़ दिया आश्रम पर चले गए, ये सब नहीं करना है। घर में रहिए, परिवार में रहिए, भजन गाइए, भजनों को याद कर लीजिए, गाते रहिए, यह भी सेवा है। और यदि आप जो है 1 रुपया भी दे दीजिए स्वामी जी को, वह भी सेवा है। आप ये मत सोचिएगा, जो कोई जो है 1 करोड़ देता है और जो कोई 1 रुपया भी देता है, वह भी सेवा में दोनों को बराबर फल मिलेगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, दोनों को बराबर फल मिलेगा। ये मत सोचिए कि जो 1 करोड़ देगा उसका जो है फल जो है बहुत ज्यादा होगा, और जो 1 रुपया देगा वो नहीं होगा, उसको नहीं मिलेगा, बराबर फल मिलेगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप भेद को समझिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना है आपको। अब एक छोटा बच्चा है, उसको जो है वो 50 रुपये का जो है नोट दे दो, यदि वो गायब हो जाएगा तो एकदम पागल हो जाएगा। वो कहां गया, किधर गया, कहां खो गया, कौन चुरा लिया। और वही जो है जो लोग मतलब लाखों में कमाते हैं, उनका जेब से जो है 10-20 चाहे गुरु बहन लोग है अपना पति का निकाल लेता है, चाहे रख लेता है, तो उनको कहां पता लगता है, उनको कोई दुख नहीं होता। तो वैसे ही आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना है। जो सेवा आप कर सकते हैं घर में रह करके, परिवार में रह करके, पति संग रह करके, तो आपका माया जो है वो छूट जाएगी। सीधा सीधा आप बुझ जाइए। माया मंचन के लिए एकायम उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो आपको जो है जो आपकी सामर्थ्य है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन सामर्थ्य से पीछे नहीं हटना है। क्योंकि जो है आप भेद को समझिए, नगही रामड़ी माड़ी का मूल्य सावन का होय, सद्गुरु बचन अमूल्य है, परम पुरुष मिल सोय। तो
इतना बढ़िया आप लोग जो है भजन गाते हैं, गाती हैं कि मैं क्या कहूं। मेरा तो सबसे प्रेम है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके साथ प्रेम है। माया के साथ थोड़ा जो है दूर रहना पड़ता है। अब माया कौन है, आपका प्रश्न होगा। तो जिसके अंदर भी, जिसका जो गुरु में प्रेम नहीं है, वह सब तो माया ही तो है। जिसका सदगुरु में प्रेम नहीं है, वह सब माया ही है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी भी हैं, जिसका जितना प्रेम उतना गुरु के नजदीक सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जिसका जितना प्रेम उतना वो जो है गुरु के नजदीक। अब बाहर रहोगे तो पीछे ही जाओगे। चलती चाकी देख कर दिया कभी रारोय। चलती चाकी देख कर दिया कभी रारोय। दो पाटों की बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कभी रारोय। दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। तो अभी आजकल तो घर में चक्की भी नहीं रही। ये आजकल के बच्चे वो चक्की कहां मिलेगा उनको। तो आप भेद को समझना। चलती चक्की देख कर दिया कभी रारोय। दो पाटों की बीच में बाकी बचा न कोई। तो जब ये पहली बार हमने सुना, वो महारथी संत जी इसके आगे वाला भी जो है बोले थे, चलती चाकी देख कर हंसा कामा लठठाय। किला शीला गा रही सो नहीं पी सा जाए। तो जो है हम तो डर गए कि हमें भी मरना होगा। तो जो है मैंने उपाय दोबारा मिला तो मैंने बोला वो तो बताया नहीं आपने। तो बोला नहीं बताया था मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया। चलती चाकी देख कर हंसा कामा लठठाय। किला शीला गा रही सो नहीं पी सा जाय। तो जाता के अंदर हम लोग जाता ही बोलते हैं, उसको चक्की बोलते हैं भोजपुरी में। तो जो जितना गुरु के नजदीक रहोगे, गुरु के चरण के नजदीक रहोगे, आप उतना आप आनंदित रहोगे। सीधा सीधा देसी भाषा में बुझ जाओ। जितना गुरु के चरण के नजदीक रहोगे उतना आनंदित रहोगे। और जितना जितना जो है बाहर बाहर रहोगे तो आप जो है ना दुखित रहोगे। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ। भजन भी तो यही कह रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेदा व पुराना। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। तो हमारे घर में जाता था बड़ा वाला। बड़ा वाला मतलब एक आदमी नहीं घुमा पाएगा। मेरी माँ बुआ सब बैठ करके टांग फैला करके, और सुबह सुबह जो है वो चालू हो जाता था 4 बजे भोर से। हम लोग बच्चे होते थे। अब आजकल तो बहुत बड़ा मुश्किल है, औरतों को 10 किलो उठाना भी भारी हो रहा है। अब वो विषय अलग है। चलती चाकी दिख कर दिया कवि रारोय, तो दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। तो किला से चिपक करके रहना है, गुरु के चरण के साथ चिपके रहना है, आपका काम हो जाएगा। तो वही तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे वेद व पुराना हो, गावे वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझाओ, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावे वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है, नाम नहीं लूंगा, वो हमारा वो संचालन करते थे। ये जो सुबह में जो है वही करवाते थे। यहां तो लोग आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो कल उन्होंने फोन किया और बोले कि जो वो सत्संग होता है रात को 2 बजे, ये है वो है। अब वो जो है बेचारे झामर झूमर में उलझा गए। बोले इनको संत पद कौन दिया, आप बताओ। वो मेरे से पूछ रहे हैं कि इनको संत पद कौन दिया। अब जो वहां सत्संग होता है, तो मैंने बोला भाई स्वामी जी तो बोले हैं, अनुवाई जो संता माता सभी संत कर जान। मैं बोला स्वर वेद तो ये कह रही है जो है कि जो ये संतों की ही तो वाणी है, तो जिसको मार्ग में चलता है सभी संत है, तो इसमें पद का कहां से आ गया। ये लोग जो है उलझा जाते हैं कि संत पद है तो फलाने है ढिकाने है, किसने दिया तो कहां दिया। हम लोग यही सब ढूंढने के लिए आए हैं। स्वामी जी सीधा बोल रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो यहां उलझाए हुए हैं, उपदेष्टा पद किसने दिया, तो ये पद कहां दिया। और स्वामी जी पहले ही कह दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। अरे आपको सदगुरु के चरण में सुरति को संभालना है। कौन पद है कौन क्या है उसमें नहीं उलझाना है। हमें क्या लेना देना।
स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। तो आपको इन सब में नहीं रुझाना है। स्वामी जी तो यहां तो सभी संत हैं, एक दो संत नहीं है, सभी संत हैं जो सदगुरु का जो उपदेश ले लिया और जो साधना करता है। और स्वामी जी भी तो बताए हैं, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये संसार बहुत झामर झूमर है, आपको अरुझा देगा। कौन संत कौन महंत, हमको क्या लेना देना भाई। तो बोल रहे हैं संत का है, बोलते हैं, अरे मैं बोला बोलने दीजिए ना, आपको क्या लेना देना है। जब स्वामी जी कह रहे हैं शब्द बिना नहीं संत है, शब्द के बगैर संत हो ही नहीं सकता है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अब विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। हमको क्या लेना देना। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगति, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जिसको गुरु का चरण पकड़ा गया है तो उसको दुख कहां से होगा बताओ। जब आप किला से लगे रहोगे तो आप बच जाओगे। कबीर साहब कह दिए। तो सार शब्द जो है सदगुरु का चरण है, सीधा सीधा क्यों नहीं बूझ जाती हो। अब न बूझने वाले न बूझे तो मैं क्या करूं। स्वामी जी तो साफ बता दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित
फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम मुझ से आय। तो मन को ही मारना है, और मन जब तक गुरु चरण में जाएगा नहीं, मरेगा नहीं। और मन ही पूरे संसार को परेशान करके जो रखा हुआ है, और ये सारा भेद कोई समझता नहीं है। जब सदगुरु कह दिया मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। बहुत से गुरुभाई है, गुरुबहन है, उनको अभी भी विश्वास नहीं होता है। ये सदगुरु की वाणी है, अजर अमर वाणी है। ये जब से ये धरती पैदा हुई है, ये भजन ऐसे ही चली आ रही है, और जब तक ये धरती रहेगा ऐसे ही रहेगा ये। तो उनको झामर झूमर ज्यादा समझ में आता है। झामर झूमर बताएगा, आपसे कर्म करवाएगा, और उसी का फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो ये सोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग ही। तो गुरु के चरण के समान कोई सुख देने वाला, आनंद देने वाला पदार्थ नहीं है। आप देसी भाषा में बूझ जाओ, नहीं तो झामर झूमर तो बहुत है। ये जो है माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, सुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। तो माया का अंत नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सब लोग चला गया। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जब जो है कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब भरम भुलाना, ई जगह भरम भुलाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत आए तो कुछ ऐसे ही बात बोलने लग गए। तो मैं बोला भाई स्वामी जी तो बोले हैं संत का मान अपमान निंदा स्तुति नहीं होता है, तभी तो वो संत बनता है। जो है मान हो अपमान हो निंदा हो या स्तुति हो वह एक समान रहता है। चाहे कोई गाली दे भी उसका ऊपर नहीं पड़ता है, सीधा सीधा बूझ जाओ, और जो गाली देता है वह उल्टा हो जाता है। ये आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। यदि आपने किसी संत को गाली दिया तो संत पर तो लगेगा नहीं, चाहे उसका अपमान किया चाहे पूजा किया उसको नहीं लगेगा, लेकिन आपको लग जाएगा। आप भेद को समझ जाइए, क्योंकि आपने कर्म कर दिया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। शब्द बोले विचारी कर, शब्द के हाथन पाव, एक शब्द सधी करी, एक शब्द कर घाव। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपने मौन व्रत कर लिया तो सबसे बड़ा उसके लिए सजा हो जाएगा। आप भेद को समझ जाओ। आपने पति को पत्नी को किसी को भी सजा देना है तो आप मौन व्रत धारण कर लीजिए, उससे बहुत बड़ा सजा हो जाएगा। और वाणी से आपने कुछ कह दिया तो वो जो है आपका जो है कर्म बन जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, सीधा सीधा बूझ जाओ। आपका पति है पत्नी है बच्चे हैं माता है पिता है भाई है बहन है जेठ है, जो भी हो, यदि आपने आवत गारी एक है उलटता हो ही अनेक, कह का वीर मत उलटिए रही का एक। तो आपको सजा देना है तो चुप हो जाओ। मौन व्रत हथियार है ये संतों के हथियार होते हैं। सत्य धैर्य क्षमा शांति विवेक अधीनता आशा विश्वास मौन व्रत। किसी को मारना है आप चुप हो जाओ, पक्का मर जाएगा वो। रोज में लगभग बीच बीच में मैं भी इसका प्रयोग करना पड़ता है, हमें भी संसार में इसका प्रयोग करना पड़ता है। तो महिषामान साधु रही गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है सर्वज्ञान गुण खान। तो सबसे अधिक माया का अटैक जो है संतों के ऊपर होता है, सीधा सीधा बूझ जाओ। इस धरती पर इस माया लोक में सबसे अधिक अटैक जो है संतों पर होता है। लेकिन संत जो है वो सदगुरु के चरण में रहते हैं तो हमेशा आनंदित रहते हैं, वो बच जाते हैं। अब यहां बहुत सारे भेद हैं और भेद में भेद है। त गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो आदमी गाली देता है वो तो बेचारा खुद ही परेशान है। आप काहे लिए गाली देना है आपको उसको? आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। हालांकि ये करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं भी कभी कभी वो भुला जाता हूं। तो गुरु के चरण में रहने से अपार शांति है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो तो गगन मंडल में शांत है, चेतनाया मृत नीर, अशब्द स्वरूपी हंस है, चुंगतम धीर। गगन मंडल में शांत है, चेतनाया मृत नीर, शब्द स्वरूपी हंस है, चुंगतम धीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गगन मंडल में रहा करो। गगन मंडल का भेद जो है रोज ही बता दिया जाता है। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज श्याम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज श्याम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चबुधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाणन कोतवाला, चौदिसी लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 मातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो,
गुरु चरण न बलिहरिया हो, से जरिया जहाँ साहिब का संतो चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, से जरिया जहाँ साहिब का। तो हमें आपको जो है गुरु के चरणों को नहीं भूलना है। आप कोई भी भूमि में रहो, हर जगह में सदगुरु का चरण है। अंडा मंडलाकार है, व्यापक भी स्वमहान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अंडा मंडलाकार है, व्यापक विश्वमहान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बहुत पहले की बात है, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। बहुत पुरानी बात है, मतलब आज की जो है 45 साल पहले जाओ तो एक जो है वहां पर एक मंदिर था। मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं। वहां पर जो है लिखा हुआ था, पहले अंडा पैदा हुआ या मुर्गी। आप भेद को समझो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वहां कोई महात्मा जी थे तो उन्होंने वहां पर ऐसे बकायदे बोर्ड में लगा हुआ था मंदिर के पास में, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मैं 12वीं क्लास की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां जो है तार से घेरा हुआ था। मैं वहीं पर रहता था, किराए के मकान में मैं वहीं रहता था। 30 रुपया किराया होता था एक कमरे का। उसी में खाओ, उसी में पियो, और लैट्रिन बाहर जाना पड़ते थे, नहाना धोना सब बाहर जो है। आप भेद को समझो। तो वहां पर जो है चारों तरफ जो है एक मंदिर था, मंदिर के चारों तरफ जो है कांटा लगा करके और उसका मतलब घेरा हुआ था जगह को। तो वहां पर लिखा हुआ था, पहले जो है अंडा पैदा हुआ या मुर्गी। तो जो है आज उसका जवाब मिल गया मेरे को, जो है आज अभी अभी मिला है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो बीज है वो, बीज का कभी नाश नहीं होता। देखो, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। वहां बकायदे जो है बोर्ड में लिखा हुआ था, चारों तरफ प्रश्न लिखा हुआ था। कब? इंटर की बात कर रहा हूं मैं, जब 12वीं में पढ़ता था। 40 साल तो मैं नौकरी करके आ गया। तो वहां पर लिखा हुआ था, पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा। तो कोई जवाब दे नहीं पाएगा, आज भी कोई नहीं दे पाएगा उसका। अब उस मंदिर में जाना है, मैंने उस मंदिर में जाना है जवाब देने के लिए। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तार से घेरा हुआ था, अभी क्या हो गया होगा 40-45 साल में। मैं जाना है वहां। उनका प्रश्न था, पहले जो है मुर्गी पैदा हुआ या अंडा पैदा हुआ। ये संसार आपको ऐसे फंसाता है। तो सूरज जई है, चंदा जई है, जई पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, वह है अमर निशानी।
तो सदगुरु का चरण जो है बीज होता है, और बीज के अंदर से बीज का कभी नाश नहीं होता, बीज का कभी नाश नहीं होता। और वही नाम है, वही सत्य नाम है, वही सार शब्द है, वही नीह अक्षर है, और वही परमात्मा है। तो परमात्मा के ही अंदर से सारी चीजें निकली हुई हैं, और जब तक वहां नहीं जाओगे आपको शांति नहीं मिलेगी, आप आनंदित नहीं हो सकते। तो इसी शरीर में जो है, आज मेरे को अभी अभी याद आया है, वहां पर जो है बोर्ड पूरा तार से घेरा हुआ था और लिखा हुआ था, पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, न अंडा न मुर्गी, सारा जो है नाम में था, बीज में सारे है। तो सदगुरु का चरण ही बीज है, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, उसी के अंदर से जो है सारी चेतनाएं निकली हैं, और उसी से ये सृष्टि का फैलाव है। और मन ही काल है, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, और मन ने ही ये पूरे संसार को जो है पकड़ रखा है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि न मुर्गी न अंडा, सारे जो है खत्म। बीज जो है, परमात्मा को बीज कहा गया है, उसी बीज से सारा संसार निकला है। हम लोग इसके पत्ते हैं। तो अंदर में जाओ, वही तो स्वामी जी आपको जो बता रहे हैं, नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रविशी कर, स्थिर रह वही रूप। तो अंडा मुर्गी सब खत्म हो जाएंगे, सारा खत्म होगा, और चेतनाएं जो है अजर अमर है। मन माया मरे ती नहीं, मर मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। तो मन ही माया है, मन ही निरंजन है, और मन ही शुद्ध होकर के जो है परमात्मा में पहुंच जाता है, उसी में बोध हो जाता है। यह तान विष की बेली रे, गुरु अमृत कर खान, शीश दिए सद गुरु मिले, तो भी सता जान। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये सारा सृष्टि खत्म होती है, कई बार हो चुकी है, अनंत बार ये सृष्टि खत्म हुई है, और अनंत बार तक जो है चलेगी। ये सूरज का उम्र है, आज भी वैज्ञानिक लोग जो है कह रहे हैं कि सूरज खत्म होगा इतने लाखों करोड़ों अरबों खरबों के बाद। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इनको झामर झूमर करने दो। हमें तो आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, सच्चिदानंद चाहिए। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो हरि हरि जन की सुयसी को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण।
तो इनको संसार में झामर झूमर करने दो, हम लोग चलते हैं अपना घर में। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन धाम है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहियाक्षर सत्यनाम। तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनिदम कानन। अति दामिनिदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहाँ झरियावे, अमिय बूंद तहाँ झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। वहीं से मुर्गी भी आई, वहीं से अंडा भी आया, और वहीं से हम लोग भी आए हैं। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। इसी धरती से हम लोग आए हैं, आप भेद को समझो। और लास्ट में धरती में ही समा जाने हैं। पृथ्वी का अंत रात माँ, पृथ्वी जा ही शरीर। तो पूरे संसार में कैसा भी प्रश्न ले आओ, सारे प्रश्नों का उत्तर जो है स्वर वेद देगी। स्वर वेद जो है कुंजी है चारों वेदों का। चार वेद 6 शास्त्र पढ़,
अष्टदश पढ़ी पुराण, कहें सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। तो स्वर वेद जो है भारतवर्ष में एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी प्रश्नों का उत्तर हल करके देगा। मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं और मैं क्या कह रहा हूं हमें पता है। स्वर वेद जो है अनुभव ज्ञान है, ये कहीं से देख करके नहीं लिखा हुआ है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के हृदय की चेतन मणि है ये। और पूरे संसार को जो है कैसा भी प्रश्न ले आओ, आप जो है जिज्ञासु भाव में हो करके आइए और बूझ जाइए। अभिमान में रहेंगे तो कुछ नहीं बूझ पाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव, गगन द्वारे लौक लौकी, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवसुख बरणी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु की वाणियों में सारे आंसर है, पूरे संसार का है। कोई भी प्रश्न ले आओ, कैसा भी प्रश्न ले आओ, संसार के कहीं से भी प्रश्न ले आओ, सभी प्रश्नों का उत्तर जो है स्वर वेद का दोहे से आपको मिल जाएगा। ये स्वर वेद के दोहे नहीं है, आपके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। आप में जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा, मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग, मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। तू जो है परमात्मा जो है सबका रक्षक है, आपका भी है, पूरे संसार का है। अब बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं, आपको जो है गुरु के चरण को कभी नहीं भूलना है। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, तो गुरु के चरण में जो है बराबर लगे रहिए और उसको भूलिए मत। स्वामी जी भी कहे हैं, भूले मति अभिमानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव, आपन रूप
बनाइया, लोहायगी निस्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अंत में एक झामर झूमर और सुन लो। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि मैं तो अपने मन का राजा हूं। तो मैं बोला अपने मन का राजा आप ही थोड़ा है, पूरा संसार ही अपने मन का राजा होता है, आप ही नहीं है। पशु भी अपने मन का राजा होता है। पूरा जितने भी जीव इस संसार में आए हैं सब मन के ही राजा होते हैं, और मन के राजा होने के चक्कर में ही तो फंसे हुए हैं। तो मन का अभिमान छोड़ दीजिए और जो मनुष्य बनिए। मनुष्य देखिए, पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है। मनुष्य जो है वह किसी की बात मान लेता है, उसी हिसाब से चलता है, और पशु जो है अपना मर्जी से रहता है। तो जो है अब आपके बात को मानना है नहीं मानना है ये तो आप विचार करना पड़ेगा। समाज के जो है मर्यादा के, नियम के, कानून के, विधि के, विधान के, रीति के, रिवाज में है तो आप कर लीजिए, और यदि नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। आपको जो है अपने मन का भी करना है और दूसरे का मन का भी करना है, तो ये तो संभव होगा नहीं। तो उसका एक ही उपाय है कि गुरु के चरण में जा करके आराम से सो जाया करिए। हर प्रश्न का उत्तर जो है बहुत मुश्किल है। आपको इस संसार में झामर झूमर में आपको अरझा देंगे और गुरु के चरण से हटा देंगे, और जहां गुरु के चरण से हटे तो गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो सदगुरु को याद करते रहिए, गुरु के चरण को भूलिए मत, और अपना काम करते रहिए और गुरु की सेवा करते रहिए। माया मुंचन के लिए एकाया मूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। माया मुंचन के लिए एकाया मूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद बुझ जाओ और गुरु के चरण में लगे रहना है, सेवा आप करते रहना है। घर की, परिवार की, पति की, पत्नी की, माता की, पिता की, जो जैसा है जो आप कर सकते हैं आसानी पूर्वक, सुविधा पूर्वक आपको करना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समापन करा दूंगी। हाँ हाँ, समापन कराइए।